आज का टॉपिक हमारा है एड्रेस और इनडायरेक्ट। इनका काफी यूज किया जाता है। ठीक है। ये डायनेमिक रेंज वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाएगा ज्यादातर। ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल पहले एड्रेस देख लेते हैं, एड्रेस क्या होता है। अगर आप बात करो किसी सेल एड्रेस की, यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। जैसे हमने बोला A5, तो इसमें रो नंबर मेरी 5 है, कॉलम नंबर मेरा 1 है। मैं लिखा सिंपल सा एड्रेस। ये बोल रहा रो नंबर बताओ, मैं रो नंबर है मेरी 12, कॉमा, कॉलम मेरा है 4। तो क्या बन जाएगा? 4 का मतलब D12। बट इसमें तो डॉलर लग के आ रहा है, मैं नहीं चाहता इसमें डॉलर लग के आए। 12,4। ठीक है। यहाँ इसको लगाया, कॉमा लगाओगे ना यहाँ पे तो पूछेगा आपको जो सेल है, फिक्सिंग करनी है इसकी या नहीं करनी है, रो रो फिक्स करना है, कॉलम फिक्स करना है या रिलेटिव रखना है। तो फिलहाल के लिए हम क्या रख लेते हैं, इसको रिलेटिव रख लेते हैं। इस पर डॉलर लग के नहीं आता है। ठीक है। अब फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे कोई रैंडम डेटा भी डाल देता हूँ। तो रैंडम डेटे के लिए एक नई शीट ले लेते हैं। मैंने यहाँ बोला सिंपल सा एक मंथ्स, एक डेज, एक नंबर 1 2 3 4। यहाँ मैंने डाल दी डिटेल्स इसकी। 240 के आसपास हो गया है। एंड ये रैंडम डेटा पूरा बम, बम। ठीक है। यहाँ मैं बोल देता हूँ कि रो और कॉलम रैंडमली डाल लेते हैं। जैसे रो डाल दी मैंने, 1 से लेके 200 के बीच की कोई भी रो आनी चाहिए। कॉलम बोल दिया मैंने इसके अंदर 1 से लेके 6 के बीच में कोई भी आना चाहिए। 6 क्यों लिया? क्योंकि F तक डेटा लिखा हुआ है इसके अंदर। ये ले लिया मैंने यहाँ पे। अगर मैं इसका एड्रेस बनाऊं तो एड्रेस कैसे बनेगा? एड्रेस लिखिए, एक रो दे दो और एक कॉलम दे दो। तो डॉलर लग के आएगा, लेकिन इसके अंदर हमने कहा डॉलर नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा लगा के 4 कर देंगे, तो मेरा ये डॉलर लग के नहीं आएगा। ठीक है। बट मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर मुझे इसकी वैल्यू उठानी है कि B45 में क्या लिखा हुआ है। अगर आप इसको इक्वल करके ऐसे करोगे ना, तो क्या करेगा वो, सेम वैल्यू लेके आ जाएगा। यानी सेल एड्रेस सेम उठा लिया। उसको क्या पता सेल एड्रेस है या वैल्यू है, तो मुझे बताना पड़ेगा भाई ये सेल एड्रेस लिखा है B45, तो B45 में जो वैल्यू लिखी है वो आनी चाहिए। ये मैं उठाने को ऐसे भी उठा सकता हूँ डायरेक्टली B45, ये डायरेक्ट हो गया। बट मैं क्या चाहता हूँ जो सेल यहाँ लिखा हो इसके बेस पे जाए और यहाँ से उठाए, तो इनडायरेक्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या करता है, कोई भी टेक्स्ट जो लिखा हुआ है उस टेक्स्ट को रेंज में कन्वर्ट कर लेता है, उस टेक्स्ट को रेंज में कन्वर्ट कर लेता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा और ये क्लिक करा और एंटर करा, क्या लिखाया? मंडे। ऐसा क्यों? चलते हैं B45 पे। B45 क्या लिखा रहा है? इवन अगर आप यहाँ रो कॉलम चेंज करते हो, आंसर आपको ऑटोमेटिक चेंज करेगा। कॉपी करके पे सारी वैल्यू अपने आप यहाँ पे आ जाएगी। डन है ये। बट मैंने पहले ये निकाला फिर ये निकाला, डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग? सिंपल, आपने क्या बोलना है, एड्रेस, ये रो है, ये कॉलम है, ये 4 लिखा मैंने, और मैंने इसी को रैप कर दिया किसके अंदर? इनडायरेक्ट के अंदर। डन। सेम ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ इसके अंदर ज्यादा। चलिए, अब मुझे क्या चाहिए, रो कॉलम तो ये लिखे हुए हैं, इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ यहाँ पर। इसको बोलता हूँ ये मेरा स्टार्ट है और ये मेरा एंड है। तो हम क्या बोल रहे हैं, जो भी रो है मैं उसमें 3 से लेके 10 रो प्लस करवा देता हूँ। तो कोई भी एक रैंडम रो क्या हो जाएगी, बन जाएगी। पहले 45 था, 45 से लेके 49। ठीक है, कॉपी पेस्ट स्पेशल वैल्यू। अब मुझे कॉलम भी ये बोलता हूँ, रैंड बिटवीन 1 से लेके 3 कोई भी नंबर आएगा उसमें क्या हो जाना चाहिए, ऐड होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, आप देखोगे कोई भी एक नंबर इसमें ऐड हो गया। ठीक है। मुझे एक रेंज बनानी है, इसका मतलब हो गया B45, B45 से C49। तो अगर मैं रेंज बनाने हो कैसे बनाऊंगा, मैं बोलूंगा इज इक्वल टू एड्रेस, पहले बोलोगे रो, फिर बोलोगे कॉलम, कॉमा 4। ये मेरा क्या है, अभी एक रेंज आई है।
आप क्या करो, यहाँ पे एंड लगाओ, कॉलन लगाओ, दोबारा से एडर का फॉर्मूला पेश कर दो यहाँ पे। तो एक है रो, एक है आपका कॉलम, कॉमा 4 आपका। डन। कॉपी और पेस्ट, एड्रेस बन के आ गया। कोई दिक्कत के अंदर, कोई रेंज बन गई पूरी की पूरी हमारी। बट मैंने कहा मुझे ना इस रेंज से इस रेंज के बीच में, यानी B45 से C49 तक की जो वैल्यू है वो मुझे सम करवानी है। तो सम कैसे करवाएंगे? सेम फॉर्मूला मैं एज इट इज क्या कर रहा हूँ, कॉपी। ये भी क्या कहलाएगा, चलो अलग से करता हूँ पहले। इसको क्या करना पड़ेगा, रेंज बनाने के लिए इनडायरेक्ट में रैप करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बताया था कि अभी ये क्या है, एक टेक्स्ट है जोड़ जोड़ के बनाया हुआ है हमने, है ना। उस टेक्स्ट को रेंज बनाने के लिए किसमें रैप करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट के अंदर, बट ऐसे हैश वैल्यू आ जाएगा। आप क्या करो, इसको डायरेक्टली सम के साथ रैप कर दो। ये इनडायरेक्ट इसको रेंज बनाएगा और सम उसको ऐड कर देगा। डन। ठीक है। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो पहले इस फॉर्मूले को क्या कर लो, कॉपी कर लो। यहाँ बोलो सम करवाना है, इनडायरेक्ट लगाना है किसका, इस रेंज का। क्लियर होगा? ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद बारी आती है, यहाँ पे ना एक काम करते हैं, शीट लेते हैं, शिफ्ट F11 दबा रहा हूँ शीट इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, शीटें आ गई, शिफ्ट F11। मुझे सारी शीट सेलेक्ट करनी है यहाँ के बाद, यहाँ से, शीट 3 से। तो कंट्रोल और शिफ्ट दबा रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट। इधर जाने के लिए पेज अप, और दूसरी साइड जाने के लिए पेज डाउन। तो पेज अप दबाया मैंने, सारी शीटें क्या होती जाएंगी, सिलेक्ट हो जाएंगी। या मैं एक पे काम करूंगा, सब में हो रहा होगा वो। समझ में आ गया? पहले मैं सारी शीटें सिलेक्ट करी, देन हमने वर्किंग शुरू करी है। तो इससे क्या होगा, सभी के ऊपर मल्टीपल डेटा लिखता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। देन जनवरी, डेटा कुछ भी लिख लिया हमने यहाँ पर। सही से देखना, मैं इस पर काम देने वाला हूँ। ये सॉल्यूशन दूंगा, दूसरे का काम दूंगा मैं आपको। ये सब पे काम हो चुका होगा, चेक करें। दिख रहा है शीट पर अलग अलग? ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, जैसे मेरे पास शीट कहाँ से है, शीट 3 से लेकर के, और डेटा है शीट 10 तक। शीट 3 से शीट 10 तक जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा था, मैं यहाँ पे शीट का नाम भी डाल रहा हूँ। जैसे इज इक्वल टू शीट एंड रैन बिटवीन 3 से लेके 10, कोई भी शीट आ जाएगी। शीट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कॉपी पे स्पेशल वैल्यू। अब आस्क ये है कि मुझे सम तो करना है, लेकिन डेटा कौन सी शीट से उठना चाहिए, यहाँ शीट 4 से, तो यहाँ पे शीट 4 से, यहाँ पे शीट 7 से, जो शीट लिखी है उस शीट की वैल्यू उठा के लेकर के यहाँ पर आना चाहिए। तो एक एड्रेस और देखो, हमने बोलना है इज इक्वल टू एड्रेस, अगेन रो, कॉलम 4। एक लास्ट में प्रॉपर्टी देखो, एक आ रहा है A1C1, कॉमा लगा के खाली छोड़ दो। A1 स्टाइल ले लेना इसके अंदर, कॉमा लगाओ। क्या बोल रहा है, शीट टेक्स्ट। तो शीट टेक्स्ट ले लो अब यहाँ पे। अब आप देखो रेंज कैसे बन के आएगी, क्या लिखा है, शीट 4 का B45। डन। तो हम क्या करेंगे, एक रेंज बनाएंगे, और इसका आइडिया चेंज करके। अगर मुझे इसकी रेंज बनानी हो तो रेंज इसकी कैसे बन के आएगी, इसके पहले वाले के स्टार्टिंग में जाना, कॉमा A1 कॉमा शीट का नाम। ठीक है, शीट का नाम बैंड हो जाएगा। अब क्या क्या, शीट 4 का B45 से C49। अब इसको सम कराने के लिए करना पड़ेगा, सम, और किसके अंदर, इनडायरेक्ट के अंदर।
ठीक है जी। तो इस तरह से इनडायरेक्ट का और इसका यूज किया जाता है। अब आपने क्या करना है, जैसे आपने वीलुकअप पर मैच किया था, ठीक है, वीलुकअप मैच में आपको, आप क्या करते हैं, एक ही शीट से डेटा उठा लेते हैं। अब आपके पास ऐसे डेटा लिखा होगा कि जी मंथ और डेज और नंबर 1 2 3 हमें उठाने हैं, लेकिन यहाँ पे एक और लिखा होगा क्या, कौन सी शीट से उठाने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐसे करके, तो हमें वैल्यू तो उठानी है, लेकिन जनवरी की वैल्यू कहां से आनी चाहिए, शीट 4 से, फरवरी की शीट 4 से, लेकिन मार्च की शीट 7 से। इस शीट से डेटा आउट करके आना चाहिए। ये आपने वीलुकअप और मैच के साथ में इसका यूज करना है, यानी जो शीट मैं लिखूंगा उसी शीट का डेटा आउट करके वहां से आना चाहिए। डन। ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट हमने क्या करना है इसके अंदर, इसमें एक डिपेंडेंट लिस्ट बनती है। क्या बनती है, डिपेंडेंट लिस्ट। वो और बता देते हैं, EPENDENT डिपेंडेंट लिस्ट। अब जैसे मैंने बोला फ्रेंड्स, राम, श्याम, सोहन, मोहन, रोहन, ठीक है, और क्लासमेट्स, ठीक है, रवि, मुकुल, सीता, गीता, रोहन, ठीक है। अब हम इसको एक वो बना लेते हैं, लिस्ट। तो कैसे करोगे, तो इसको पूरे रेंज को सिलेक्ट करोगे, हेडर सिलेक्ट नहीं करोगे इसका, यहाँ पे नाम दे देना। ये मेरे क्या है, सेम नाम देना है, FRIENDS। ये फ्रेंड्स है, इसको सिलेक्ट करो, इसका नाम भी यहाँ पे दे दो, ये हमारे क्या है, क्लासमेट्स है, ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे क्या बनाया, एक ड्रॉप डाउन बनाना है। डेटा वैलिडेशन आप लोगों को पता है, डेटा वैलिडेशन आप लोगों ने करी थी कैलेंडर के अंदर। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि इन दोनों का भी एक बना दो, एक के बोल देता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर एक लिस्ट आनी चाहिए, तो Alt DL दबाओगे, डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पर क्या लोगे, लिस्ट ले लोगे, और नाम क्या देता मैंने, AK, = AK डाल दोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे उनकी लिस्ट बन के आ जाएगी। अल्ट और डाउन एरो चला रहा हूँ मैं सिलेक्ट करने के लिए। लेकिन अब मुझे ये चाहिए, अगर मैं यहाँ पे क्लासमेट ले रहा हूँ तो यहाँ पे लिस्ट किसकी आनी चाहिए, और फ्रेंड्स ले रहा हूँ तो फ्रेंड्स की। वो कैसे करेंगे, मैंने फिर दोबारा सिलेक्ट करा इस रेंज को जहां आंसर चाहिए, Alt DL दबाया, लिस्ट पर गया, लिस्ट के अंदर = अगर ऐसे ही लूंगा सेम वैल्यू लिखी आ जाएगी। मुझे इसका तो रेफरेंस लेना है, तो क्या इसमें डालना पड़ेगा, इनडायरेक्ट के अंदर, और इसको सिलेक्ट कर लोगे। जब सिलेक्ट करोगे मेक श्योर कि इसमें डॉलर लग के ना आए, रेंज में सिर्फ कॉलम फिक्स होना चाहिए, तो सिर्फ पहला वाला आएगा डॉलर, कॉलम फिक्स होना चाहिए, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, देन ओके, समझ में आ गया, डॉलर पहले आ रहा है, ओके। अब आप देखिए लिस्ट अलग अलग आ रही है। इवन अगर आप यहाँ पे फ्रेंड्स कर देते हो और यहाँ पे भी सेम लिस्ट आ जाएगी, जैसे चेंज करोगे ऑटोमेटिक लिस्ट भी चेंज हो जाएगी। इसको बोलते हैं डिपेंडेंट लिस्ट बनाना, डायनेमिक लिस्ट बनती है। तो इनडायरेक्ट के आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन आप लोगों को मैंने दे दिए हैं, इसको पूरा करोगे तब मैं क्वेश्चन और दूंगा इसके बेस पर। इतना ही आप प्रैक्टिस कर लीजिए। थैंक्स।